नमस्कार साथियों, आज हम एक बार फिर राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये 14वां वीडियो है। ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और हम क्या प्रत्येक वीडियो में 40 से 50 क्वेश्चन हैं, उन पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। आप सभी वीडियो देखें और जहाँ तक संभव हो कि इन क्वेश्चंस को नोट करने का प्रयास करें, क्योंकि ये इस हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि पीछे के जो 20 साल में राजस्थान में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके आसपास हम चर्चा कर रहे हैं, उनकी हम चर्चा कर रहे हैं, उनके आसपास की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज अपने BSTC 2017 के क्वेश्चन लिए हैं और उनके आसपास देखेंगे। तो सबसे पहला जो BSTC 2017 का क्वेश्चन था कि सिंहंथल जो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है, इस सिंहंथल रामस्नेही संप्रदाय की पीठ की स्थापना किसने की है? ये क्वेश्चन पूछा है, व्यक्ति का नाम पूछा था। इसमें आपने को क्या ध्यान रखना है मित्रों कि रामस्नेही संप्रदाय है। ये रामस्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। कितनी पीठ है? टोटल 4 पीठ हैं और इन 4 में एक है शाहपुरा। ध्यान रखेंगे मित्रों, ये शाहपुरा है, ये भीलवाड़ा वाला है, शाहपुरा भीलवाड़ा। दूसरी सिंहंथल है, ये बीकानेर में। और तीसरी है वो है रेण और रेण है वो नागौर में है। और चौथी संप्रदाय की पीठ है, वो चौथी पीठ है खेड़ापा, और ये खेड़ापा जोधपुर में। यानी रामस्नेही संप्रदाय है। इस रामस्नेही संप्रदाय की 4 पीठें राजस्थान में रहती है, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण पीठ है, वो सबसे महत्वपूर्ण पीठ कहाँ रहती है मित्रों? सबसे महत्वपूर्ण या मुख्य पीठ हम कहें चारों में से तो ये शाहपुरा है। ये संप्रदाय की मुख्य पीठ है और इस पीठ के संस्थापक थे वो संत रामचरण जी थे। संत रामचरण जी ने इस पीठ की स्थापना की थी। रामस्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है शाहपुरा में। ये बार बार पूछी जाती है, पर हमारे इस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई। हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंहंथल पीठ की स्थापना किसने की। तो मित्रों, सिंहंथल पीठ है, इस सिंहंथल पीठ की स्थापना करते हैं वो हरि रामदास जी करते हैं। हरि रामदास जी, संत हरि रामदास जी है। ये संत हरि रामदास जी है, ये इस पीठ की स्थापना करते हैं। यहाँ अपने को एक ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में 2 संत एक जैसे नामों से मिलते जुलते हैं। एक संत हरि रामदास जी हैं और दूसरी हैं संत हरिदास जी। संत हरिदास जी अलग है मित्रों, ये ध्यान रखेंगे। संत हरिदास जी को राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि इनको कहते हैं क्योंकि ये प्रारंभ में डाकू थे और बाद में संत बने। और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो कापड़ोद। ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित नहीं है, ध्यान रखेंगे। संत हरिदास जी रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित नहीं है और इनकी पीठ है वो कापड़ोद नागौर में है। तो संत हरिदास जी राजस्थान के वाल्मीकि, कापड़ोद नागौर में इनकी पीठ, ये रामस्नेही संप्रदाय से संबंधित नहीं है। सिंहंथल रामस्नेही संप्रदाय की जो पीठ स्थापित करते हैं वो पीठ स्थापित करते हैं संत हरि रामदास जी। तो हरि रामदास जी इसके संस्थापक हैं। रेण की जो स्थापना की है वो संत दरियाव जी ने की है। संत दरियाव जी हैं वो ऋण जो रामस्नेही संप्रदाय की पीठ है
इसको स्थापित करते हैं। और जोधपुर की खेड़ापा को संत रामदास जी द्वारा ये पीठ स्थापित की गई। जोधपुर की खेड़ापा संत रामदास जी के द्वारा ये पीठ स्थापित की गई है। रामस्नेही संप्रदाय की ये राजस्थान में 4 प्रमुख पीठें हैं और इन चारों के संस्थापक हमारे यहाँ सिंहंथल शाखा के संस्थापक पूछे गए थे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन रहता है मित्रों वो क्वेश्चन है कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ क्षेत्र विशेष है मित्रों, इन क्षेत्र विशेष को नाम दिए गए हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़ का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, हाड़ौती क्षेत्र। ऐसे ही बागड़ क्षेत्र है, बागड़ क्षेत्र, ये बागड़ क्षेत्र है, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र कहते हैं। मेवल क्षेत्र है, ये मेवल क्षेत्र भी डूंगरपुर बांसवाड़ा से संबंधित है। इसी से मिलता जुलता है एक नाम और है मित्रों, हल्का सा अंतर है, वो ध्यान रखेंगे कि अपने से ये पूछ लिया जाए बांगड़, एक तो बागड़ है, दूसरा बांगड़ क्षेत्र। तो बांगड़ क्षेत्र शेखावाटी को कहा जाता है, बांगड़ क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र को कहते हैं। तो बागड़ पूछा जाता है, यही इंपॉर्टेंट रहता है, पर कभी बांगड़ आए तो ये ध्यान रखना है कि शेखावाटी को बांगड़ कहते हैं। मेवल यहाँ ब्रज प्रदेश है, ब्रज प्रदेश या ब्रज क्षेत्र ये भरतपुर व उसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है। योध्य क्षेत्र, योध्य क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र को कहा जाता था, गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र को, हनुमानगढ़ क्षेत्र को कहा जाता था। जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश है, ये बीकानेर व उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र है, ढूंढाड़ प्रदेश है, ये जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। इस तरह से अलग अलग शेखावाटी जैसे हमको पता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू और कुछ भाग आंशिक रूप से नागौर का भी इसमें सम्मिलित रहता है। ऐसे कह के अलग अलग क्षेत्रीय नाम पूछने का ट्रेंड हमारे रहता है। तो क्षेत्रीय नाम अच्छे से ध्यान रखें, बीएसटीसी के तो पेपर में हर हाल में ही पूछे जाते हैं, तो इन क्षेत्रीय नामों को आप अच्छे से अध्ययन करें। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये पहले भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। अपने को पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है, ये राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा होता है। और इन 7 चरणों में प्रथम चरण यानी जब ये प्रारंभ होता है, यानी एकीकरण प्रारंभ होता है, वो एकीकरण प्रारंभ होता है 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को प्रथम एक चरण पूरा हुआ है। और जो 7वां चरण है यानी वर्तमान स्वरूप में कब आया है, जब 7वां चरण पूरा होता है। 7वां चरण है, ये 7वां चरण या वर्तमान स्वरूप राजस्थान का आता है, वो 1 नवंबर 1956 को आता है। 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है 7वां चरण, यानी राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आए हैं, 1 नवंबर 1956 को आए हैं। इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री यानी 7वें चरण के पूरा होने के समय, या कहें कि 1 नवंबर 1956 को, तो इस समय हमारे मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री हमारे हैं मोहनलाल सुखाड़िया, ये हमारे मुख्यमंत्री रहते हैं। इसके साथ में यहाँ राज्यपाल का पद का सर्जन पहली बार 1 नवंबर 1956 को ही होता है। और यहाँ हमारे पहले राज्यपाल बनते हैं, वो बनते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। और गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के पहले राज्यपाल हैं और अब तक सबसे अधिक समय तक राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। अब तक सबसे अधिक राज्यपाल के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन है, गुरुमुख निहाल सिंह है मित्रों। इनके बारे में अपने को ध्यान रखना है।
तो ये अब हमारे क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का जल दुर्ग है। देखिए मित्रों, यहाँ ये ध्यान रखेंगे, जब भी राजस्थान में जल दुर्ग की बात आई है, अब तक राजस्थान कंपटीशन में जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे जल दुर्ग से संबंधित, तो इनके ऑप्शन में गागरोन ही आता है। अपने को ये ध्यान रखेंगे कि गागरोन दुर्ग जो कहाँ पर स्थित है, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ये राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। गागरोन दुर्ग ही अब तक की राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो गागरोन दुर्ग कहाँ है, राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। एक तो ये ध्यान रखेंगे। जल दुर्ग किसको कहते हैं, जिसके चारों ओर जल हो, यानी नदियाँ मुख्यतः हो, तो झालावाड़ दुर्ग है। ये किन नदियों के किनारे संगम पर है, ये आहू प्लस काली सिंध, आहू व काली सिंध ये दो नदियां हैं। इन नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है। आहू व काली सिंध नदियों के संगम पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ जिले में बना हुआ है, जो राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग है। इसके अलावा जल दुर्ग में अपने को मित्रों एक और ध्यान रखना है, वो है भैंसरोडगढ़। ये भैंसरोडगढ़ अभी तक आया नहीं है, पर ये भी दूसरा राजस्थान का जल दुर्ग है, भैंसरोडगढ़ अपने को ध्यान रखना है। ये चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है भैंसरोडगढ़। और इस दुर्ग के बारे में एक तथ्य ध्यान रखना है, इसका निर्माण किसने करवाया है, रोड़ा चारण व भैंसाशाह ने करवाया है। ये व्यापारियों के द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है। ये पूछा जाता है कि किसी भी व्यापारी के द्वारा निर्मित राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है, तो ये ही है राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो किसी व्यापारी ने बनवाया है, वो कौन सा है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। क्योंकि बाकी सभी राजस्थान के दुर्ग है वो शासकों व उससे संबंधित यानी शासक वर्ग के लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ये एकमात्र ऐसा है जो किसी व्यापारी के द्वारा बनाया गया है। और ये किन नदियों के संगम पर है, ये चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। चंबल व बामनी नदियों पर संगम पर स्थित भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। ये राजस्थान के दो प्रसिद्ध जल दुर्ग हैं, तो इनके बारे में हमें अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान की जो दो प्रसिद्ध जल दुर्ग जिनके बारे में बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना है मित्रों। नेक्स्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। अगला हमारा क्वेश्चन, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि BN रेऊ के अनुसार भूला बिसरा नायक किसको कहा जाता है। BN रेऊ इतिहासकार हुए हैं, इनके अनुसार भूला हुआ नायक किसको कहते हैं। तो राजस्थान में भूला बिसरा राजा किसको कहा गया है, भूला बिसरा राजा, ये BN रेऊ द्वारा भूला हुआ नायक कहा गया है किसको, रावचंद्र सेन को। अब देखिए रावचंद्र सेन है, ये कहाँ के शासक हैं, ये मारवाड़ के शासक थे। मारवाड़ को जोधपुर भी कहते हैं, मारवाड़ के शासक थे। और ये शासक कब से कब रहे, ये 1562 में बने और 1581 तक रहे। इन्हें भूला बिसरा राजा कहा जाता है। इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी इनको कहा गया है। और ये किसके लिए जाने जाते हैं, इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने के लिए दो राजस्थान में प्रसिद्ध शासक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक है वो महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप का जैसे हम सभी को पता रहता है कि काल है वो 1572 से 1597 तक है। और महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक संघर्ष किया है किसके साथ, अकबर के साथ, और उनकी कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक ऐसे ही मारवाड़ के जो शासक थे रावचंद्र सेन, ये रावचंद्र सेन भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते, अकबर के साथ जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं।
और चूंकि ये महाराणा प्रताप से पहले हुए हैं अकबर के साथ संघर्ष करने वाले, इसलिए इन्हें महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहते हैं? रामचंद्र सेन को कहते हैं मित्रों। तो यहाँ वैसे इनको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिए कि इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। मारवाड़ का प्रताप ये उपनाम भी किसका है? रामचंद्र सेन का है। तो ये रामचंद्र सेन रहते हैं और ये हमारी 5 और इसके आसपास के 40-50 क्वेश्चन जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इन्हें आप देखें और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद।